2012, लोकेशन उमिया, स्वीडन। यहाँ जगह इतनी वीरान है कि मीलों तक इंसान तो क्या, परिंदे भी नहीं दिखते, सिर्फ सफेदी और जानलेवा। दो लोकल लोग अपनी स्नो मोबाइल पर जंगल का रास्ता नाप रहे थे, तभी उन्होंने देखा सामने जंगल के रास्ते में यानी कि फॉरेस्ट ट्रैक पर एक अजीब सी शेप थी। बर्फ में उस सफेद रेगिस्तान में कुछ तो गड़बड़ थी दोस्तों। पास जाकर देखा तो वो एक कार थी, लेकिन वो कार कम और बर्फ का टीला ज्यादा लग रही थी, पूरी तरह दबी हुई थी। कार की विंडशील्ड पर बर्फ की इतनी मोटी परत जमी थी कि अंदर देखना नामुमकिन था। इन लोगों ने सोचा होगी कोई पुरानी खटारा गाड़ी जो किसी ने मजे मजे में यहाँ छोड़ दी होगी। लेकिन क्यूरियोसिटी दोस्तों, यही वो चीज है जो इंसान को फंसाती है। उन्होंने खिड़की के अंदर थोड़ी बर्फ हटाई और एक स्लीपिंग बैग पड़ा था और वो स्लीपिंग बैग हिला। There is something inside। उन लोगों के हाथ पैर फूल गए, दिमाग का लॉजिक फेल हो गया। -30 डिग्री के जंगल में एक जमी हुई कार के अंदर कोई जिंदा कैसे हो सकता है? उन्होंने कांपते हाथों से पुलिस को फोन किया। रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर से मौत की बदबू नहीं दोस्तों, बल्कि एक अजीब सी बासी हवा बाहर आई। अंदर जो आदमी था वो हड्डियों का ढांचा बन चुका था, वो हिल भी नहीं पा रहा था। पुलिस ने उसे बाहर निकाला और सबसे बेसिक सवाल पूछा, तुम यहाँ कब से हो? उस आदमी ने जिसका नाम था पीटर स्कलबर्ग ने जो जवाब दिया, उसने मेडिकल साइंस की दोस्तों धज्जियां उड़ा दी। उसने कहा 19 दिसंबर से 17 फरवरी, पूरे 60 दिन। और सबसे डरावना सच दोस्तों, कार की तलाशी लेने पर पुलिस को खाने का एक भी दाना नहीं मिला, सिर्फ बर्फ। 60 दिन बिना खाने के फ्रीजर के अंदर। स्वागत है दोस्तों एक ऐसी मेडिकल मिस्ट्री में जो शायद यह साबित कर दे कि इंसान भालू की तरह हाइबरनेट कर सकता है। यहां दोस्तों दो इम्पॉसिबल चीज हुई। एक, वो ठंड से जमा क्यों नहीं? दूसरी, वो भूख से मरा क्यों नहीं? पहले ठंड की बात करते हैं दोस्तों। बाहर -30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। इस टेम्परेचर पर अगर आप एक कप पानी हवा में उछालेंगे तो वो भी जमीन पर गिरने से पहले बर्फ बन जाता है। तो पीटर का खून क्यों नहीं जमा? यहां पीटर की जान दोस्तों उसी चीज ने बचाई जो उसकी कब्र बनी थी, यानी कि बर्फ। इसे कहते हैं द इग्लू इफेक्ट। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन बर्फ एक बहुत तगड़ा इंसुलेटर है। एस्किमो इग्लू में क्यों रहते हैं? क्योंकि बर्फ बाहर की जानलेवा हवा को रोक देती है। पीटर की कार पर जो बर्फ की मोटी चादर जमी थी, उसने एक नेचुरल कंबल का काम किया। कार के अंदर पीटर की अपनी बॉडी हीट कैद होकर रह गई। एक्सपर्ट मानते हैं कि कार के बाहर भले ही -30 डिग्री टेम्परेचर था, लेकिन अंदर तापमान शायद -5 डिग्री या 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्टेबल हो गया होगा। लेकिन रुकिए दोस्तों, फ्रिज में रहने से आप जमने से तो बच सकते हैं दोस्तों, लेकिन मरने से नहीं। असली विलेन ठंड नहीं है, असली विलेन है भूख। इंसान बिना खाए, मेडिकल साइंस का रूल ऑफ 3 याद है? इंसान बिना खाए मैक्सिमम 3 हफ्ते यानी कि 21 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। वो भी तब जब मौसम नॉर्मल हो। ठंड में बॉडी को गर्म रखने के लिए मेटाबॉलिज्म डबल शिफ्ट में काम करता है। इंजन ज्यादा फ्यूल मांगता है। लेकिन पीटर ने दोस्तों 3 हफ्ते नहीं, 8 हफ्ते यानी कि 60 दिन निकाले। यह बायोलॉजी के हर नियम के खिलाफ था। उसने ऐसा क्या किया? यही एंट्री होती है दोस्तों इस थ्योरी की, जिसे सुनकर नासा के भी कान खड़े हो गए। हम सब जानते हैं कि भालू यानी ये बियर सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। वो सोते हैं, उनका हार्ट रेट गिर जाता है और वो अपनी बॉडी फैट यानी चर्बी को एनर्जी की तरह यूज करते हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारे पास वो स्विच नहीं है दोस्तों। क्यों? मैं सही कह रहा हूं ना? स्वीडन के डॉक्टर उल्फ सेगरबेक का मानना है कि पीटर साइलबर्ग ने अनजाने में ही वह स्विच ऑन कर लिया था। इसे कहते हैं मेटाबॉलिक अडेप्शन। सोचो पीटर के दिमाग में क्या चल रहा होगा। शुरू के कुछ दिन उसने शायद निकलने की कोशिश की होगी, लेकिन जब उसे लगा कि गेम ओवर है, कोई नहीं आ रहा, तो शायद उसने कोशिश करना छोड़ दिया। और यहीं से उसकी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था दोस्तों। जैसे ही उसने पैनिक करना बंद कर दिया, उसका शरीर
स्टेबिलिटी मोड में चला गया। नॉर्मल हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट होता है। हाइबरनेशन स्टेट शायद 10 या 15 बीट्स। उसने हिलना बंद कर दिया, सोचना बंद कर दिया, सिर्फ सांस चलती रही, वो भी बहुत धीरे। उसकी बॉडी ने अपनी ही मसल्स और फैट को बहुत धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया। हालांकि मैं क्लियर कर दूं, एक्सपर्ट का कहना है कि यह ट्रू हाइबरनेशन नहीं था। हम पूरी तरह भालू नहीं बन सकते, लेकिन पीटर उस स्टेट के सबसे करीब पहुंच गया था जहां एक इंसान पहुंच सकता है। डॉक्टर्स ने जब उसे चेक किया तो उनकी बॉडी टेम्परेचर 31 डिग्री था। 31 डिग्री पर लोग कोमा में चले जाते हैं, लेकिन पीटर होश में था। दोस्तों, एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो आप उस कार में हो। अंधेरा है, ठंड है, सन्नाटा है। आपके पास दो रास्ते हैं। नंबर 1, चिल्लाओ, हाथ पे मारो, शीशा तोड़ने की कोशिश करो। नंबर 2, या फिर पीटर की तरह चुपचाप लेट जाओ और किस्मत का फैसला स्वीकार कर। सच सच बताना दोस्तों, आप क्या चुनते? वीडियो को अभी पॉज करो और कमेंट में लिखो। मुझे जानना है कि मेरी ऑडियंस फाइटर है या सर्वाइवर। कमेंट कर दिया? चलो अब कहानी के उस हिस्से पर चलते हैं दोस्तों, जिसने पुलिस को शक में डाल दिया। जब पीटर हॉस्पिटल में रिकवर हो रहा था तो पुलिस जंगल में वापस गई और वहां उसने कुछ ऐसा देखा जिसने सर्वाइवल स्टोरी को क्राइम सीन जैसा बना दिया। पुलिस ने देखा कि जिस जगह पीटर की कार फंसी थी वहां से मेन रोड सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूरी थी। 1.5 किलोमीटर! एक स्वस्थ आदमी घुटनों तक बर्फ में भी यह दूरी 1 घंटे में तय कर सकता है दोस्तों। पीटर के पास फ्यूल था, कार चल रही थी, फोन था, फिर भी 60 दिन तक वो कार में क्यों सड़ता रहा? उसने चाबी घुमाकर हीटर क्यों नहीं चलाया? इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि पीटर पर भारी कर्ज यानी डेब्ट्स था, लगभग 1.5 करोड़ डॉलर के आसपास। कोर्ट उसके घर को जब्त करने वाला था। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वो मई के महीने से ही गायब था। उसने अपने परिवार, दोस्तों, सबसे नाता तोड़ लिया था। दोस्तों, हम सब लाइफ में कभी ना कभी ऐसे मोमेंट पर आते हैं जब लगता है बस अब और नहीं झेला जाता, हम भाग जाना चाहते हैं। पीटर जंगल में फंसा नहीं था, वह वहां छुपने गया था। एक्सपर्ट इसे कहते हैं कि उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। और विडंबना देखो दोस्तों, क्योंकि उसने उम्मीद छोड़ दी थी इसलिए उसने स्ट्रगल नहीं किया, उसने अपनी एनर्जी बचाई। उसकी मरने की चाहत ने ही उसे जिंदा रखा। अगर वो भागने की कोशिश करता, पैनिक करता, तो शायद 2-3 दिन में मारा जाता। पीटर स्काइल्सवर्थ रिकवर हो गए, लेकिन उन्होंने मीडिया से कभी बात नहीं की। वो 60 रातें उस अंधेरी कार में उनके मरने और मौत के बीच क्या बात हुई, यह राज उनके साथ ही रह गया। लेकिन इस केस ने नासा की एक उम्मीद दे दी। अगर पीटर कर सकता है तो हमारे एस्ट्रोनॉट भी कर सकते हैं। मंगल ग्रह यानी कि मार्स के सफर के लिए ह्यूमन हाइबरनेशन अब सिर्फ साइंस फिक्शन ही एक पॉसिबिलिटी बन गया था। इंसानी शरीर यानी कि ह्यूमन बॉडी इस ब्रह्मांड की सबसे एडवांस मशीन है। जब दिमाग हार मान लेता है तब भी उसके सेल्स आपको बचाने की जंग लड़ते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, पीटर तो सोकर बच गया। पर क्या आपको पता है कि हिस्ट्री में एक ऐसा भी एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां लोगों को सोने ही नहीं दिया गया? द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट, या फिर रैंडी गार्नर का केस, जहां एक लड़का 11 दिन तक नहीं सोया। उसकी बॉडी के साथ जो हुआ वो पीटर की कहानी से भी कहीं ज्यादा डरावना है। क्या बिना सोए इंसान ज़ॉम्बी बन गया? जवाब जानने के लिए मेरी अगली वीडियो का इंतजार करो। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करो और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।